ओम शांति। 1 मई 84 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है विस्तार में सार की सुंदरता। आज की अव्यक्त मुरली में बाप दादा ने विशेष विस्तार और सार का महत्व बताया। क्या बताया जानते हैं। फिर बाबा ने कहा बाप दादा को पत्तों से भी प्यार, फूलों से भी प्यार, फलों से भी समान प्यार कैसे है। फिर बाबा ने बताया बच्चे कौन सी 3 विधियों से बाबा से मिलन मनाते हैं। लास्ट जमुना किनारे का गायन, उसका क्या मतलब है, क्या गायन है। तो आओ सुनते हैं 1 मई 84 की अव्यक्त मुरली विस्तार में सार की सुंदरता। बाप दादा विस्तार को भी देख रहे हैं और विस्तार में सार स्वरूप बच्चों को भी देख रहे हैं। विस्तार इस ईश्वरीय वृक्ष का श्रृंगार है और सार स्वरूप बच्चे इस वृक्ष के फल स्वरूप हैं। विस्तार सदा वैरायटी रूप होता है और वैरायटी स्वरूप की रौनक सदा अच्छी लगती है। वैरायटी की रौनक वृक्ष का श्रृंगार जरूर है, लेकिन सार स्वरूप फल शक्तिशाली होता है। विस्तार को देख सदा खुश होते हैं और फल को देख शक्तिशाली बनने की शुभ आशा रखते हैं। बाप दादा भी विस्तार के बीच सार को देख रहे थे। विस्तार में सार कितना सुंदर लगता है, यह तो सभी अनुभवी हो ना। सार की परसेंटेज और विस्तार की परसेंटेज दोनों में कितना अंतर हो जाता है, यह भी जानते हो ना। विस्तार की विशेषता अपनी है और विस्तार भी आवश्यक है, लेकिन मूल्य सार स्वरूप फल का होता है। इसलिए बाप दादा दोनों को हर्षित होते हैं, दोनों को देख हर्षित होते हैं। विस्तार रूपी पत्तों से भी प्यार है, फूलों से भी प्यार है, तो फलों से भी प्यार है। बाबा का तो सबसे प्यार है। इसलिए बाप दादा को बच्चों के समान सेवाधारी बन मिलने आना ही पड़ता है। जब तक समान नहीं बने तो साकार मिलन मना नहीं सकते। चाहे विस्तार वाली आत्माएं हैं, चाहे सार स्वरूप आत्माएं हैं, दोनों ही बाप के बने अर्थात बच्चे बने। इसलिए बाप को सर्व नंबरवार बच्चों के मिलन भावना का फल देना ही पड़ता है। जब भक्तों को भी भक्ति का फल अल्पकाल का प्राप्त होता ही है, तो बच्चों का अधिकार बच्चों को अवश्य प्राप्त होता है। आज मुरली चलाने नहीं आए हैं, जो दूर दूर से सभी आए हैं तो मिलन मनाने का वायदा निभाने आए हैं। अब सुनिए 3 प्रकार से बच्चे कैसे मिलते हैं। कोई सिर्फ प्रेम से मिलते, कोई ज्ञान से मिलते, तो कोई फिर समान स्वरूप होकर मिलते। लेकिन बाप को तो सबसे मिलना ही है। सबसे ऊंची स्टेज कौन सी है? समान स्वरूप। आज सब तरफ से आए हुए बच्चों की विशेषता देख रहे थे। एक दिल्ली की विशेषता देख रहे थे। सेवा की आदि का स्थान है और आदि में भी सेवाधारियों को सेवा की आदि के लिए जमुना का किनारा प्राप्त हुआ। जमुना किनारे जाकर सेवा की ना। सेवा का बीज भी दिल्ली में जमुना किनारे पर शुरू हुआ और राज्य का महल भी जमुना किनारे पर ही होगा। इसलिए गोपी बल्लभ गोप गोपियों के साथ साथ जमुना किनारा भी गाया हुआ है। बाप दादा ये स्थापना की शक्तिशाली बच्चों की टीवी देख रहे थे। तो दिल्ली वालों की विशेषता वर्तमान समय में भी है और भविष्य में भी है।
सेवा का फाउंडेशन स्थान भी है और राज्य का भी फाउंडेशन है। फाउंडेशन स्थान के निवासी इतने शक्तिशाली होना देहली वालों के ऊपर सदा शक्तिशाली रहने की जिम्मेवारी है। देहली निवासी निमित्त आत्माओं को सदा इस जिम्मेवारी का ताज पड़ा हुआ है ना, कभी ताज उतार तो नहीं देते हैं। देहली निवासी अर्थात सदा जिम्मेवारी के ताजधारी। समझा दिल्ली वालों की विशेषता? सदा इस विशेषता को कर्म में लाना है। अच्छा, दूसरे हैं सिक्की लद्दे कर्नाटक वाले। वह भावना और स्नेह के नाटक बहुत अच्छे दिखाते हैं। एक तरफ अति भावना और अति स्नेही आत्माएं, दूसरी तरफ दुनिया के हिसाब से एजुकेटेड नामी ग्रामी भी हैं, कर्नाटक में हैं। तो भावना और पद के अधिकारी दोनों ही हैं, इसलिए कर्नाटक से आवाज बुलंद हो सकता है। वाह, धरनी आवाज बुलंद की है, क्योंकि वीआईपी होते हुए भी भावना और श्रद्धा की धरनी होने के कारण निर्माण है, वह सहज साधन बन सकते हैं। कर्नाटक की धरनी इस विशेष कार्य के लिए निमित्त है। सिर्फ अपनी इस विशेषता को, भावना और निर्माण दोनों को सेवा में सदा साथ रखें। भावना और निर्माण, इस विशेषता को किसी भी वातावरण में छोड़ नहीं दें। कर्नाटक की नाव के दो चप्पू हैं दो चप्पू, इन दोनों को साथ साथ रखना, आगे पीछे नहीं। तो सेवा की नाव धरनी की विशेषता की सफलता दिखाएंगे। दोनों का बैलेंस नाम वाला करेगा। अच्छा, सदा स्वयं को सार स्वरूप अर्थात फल स्वरूप बनाने वाले, सदा सार स्वरूप में स्थित हो, औरों को भी सार की स्थिति में स्थित करने वाले, सदा शक्तिशाली आत्मा, शक्तिशाली याद स्वरूप, शक्तिशाली सेवाधारी, ऐसे समान स्वरूप मिलन मनाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अव्यक्त बाप दादा की पार्टियों से मुलाकात। नंबर 1, सदा अपने को बाप के वर्षे के अधिकारी अनुभव करते हो। अधिकारी अर्थात शक्तिशाली आत्मा, ऐसे समझते हुए कर्म करो। कोई भी प्रकार की कमजोरी रह तो नहीं गई है। हम हैं ही शक्तिशाली ना, कोई कमजोरी सामने ठहर ही नहीं सकती ना सदा स्वयं को जैसे बाप वैसे हम, बाप सर्वशक्तिवान तो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान। इस स्मृति से सदा ही सहज आगे बढ़ते रहेंगे। हमारा बाप सारी शक्तियों का मालिक, तो हम मास्टर सर्वशक्तिवान, हम उस मालिक के भी मालिक तो शक्तियाँ कहाँ जाएंगी? शक्तियाँ तो सामने रहेंगी ना। इस स्मृति से सदा ही सहज आगे बढ़ते रहेंगे। यह खुशी सदा रहे, क्योंकि अब की खुशी सारे कल्प में नहीं हो सकती। अब बाप द्वारा प्राप्ति है, फिर आत्माओं द्वारा आत्माओं को प्राप्ति है। केवल संगम पे बाप द्वारा आत्माओं को प्राप्ति है। जो बाप द्वारा प्राप्ति होती है वह तो आत्माओं से नहीं हो सकती। सुन लो भगवानों वाच, आत्मा स्वयं सर्वज्ञ नहीं है, इसलिए उससे जो प्राप्ति होती है वह अल्पकाल की होती है, और बाप द्वारा सदाकाल की अविनाशी प्राप्ति होती है। 21 जन्म तो क्या पूरे कल्प ने खुटने वाली अभी बाप द्वारा विनाशी खुशी मिलती है ना, सदा खुशी में नाचते रहते हो ना, सदा खुशी के झूले में झूलते हो ना। नीचे आया और मैला हुआ, क्योंकि नीचे मिट्टी है। सदा झूले में तो सदा स्वच्छ, और बिना स्वच्छ बने बाप से मिलन मना नहीं सकते। जैसे बाप स्वच्छ है, उससे मिलने की विधि स्वच्छ बनना पड़े। तो सदा झूले में रहने वाले सदा स्वच्छ। जब झूला मिलता है तो नीचे आते क्यों हो? झूले में ही खाओ पियो और चलो झूले से क्यों उतरते हो भाई?
इतना बड़ा झूला है, नीचे आने के दिन समाप्त हो गए, अभी झूलने के दिन है। तो सदा बाप के साथ सुख के झूले में, खुशी प्रेम ज्ञान आनंद के झूले में झूलने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं, यह सदा याद रखो। समझा? हर वक्त झूले में सुख के, प्रेम के, ज्ञान के, आनंद के। हाँ, जब भी कोई बात आए यह वरदान याद रखना, तो फिर से वरदान के आधार पर सदा काल का साथ का झूला झूलने का अनुभव करेंगे। यह वरदान सदा सेफ्टी का साधन है। वरदान याद रहना अर्थात वरदाता भी याद है। वरदान में कोई मेहनत नहीं होती, सर्व प्राप्तियां सहज हो जाती हैं। नेक्स्ट, सभी अपने को श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा अनुभव करते हो। सबसे बड़े ते बड़ा भाग्य कौन सा है? भाग्य विधाता ही अपना बन गया। बोलो, जिसने भाग्य बांटना है उसके ही आप मालिक बन गए। कितनी बड़ी बात हो गई। भाग्य विधाता अपना बन गया। सदा इस श्रेष्ठ भाग्य की खुशी और नशा रहे। यह रूहानी नशा है जो सदा रह सकता है। विनाशी नशा सदा रहे तो नुकसान हो जाए। जो इस रूहानी नशे में होगा उसको स्वतः ही इस पुरानी दुनिया की आकर्षण भूली हुई होगी। पुरानी देह न पुरानी देह के संबंध सभी सहज ही भूल जाते हैं। भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। देहभान भी भूला हुआ होगा, आत्ममानी होंगे। सदा देही अभिमानी स्थिति ही संपूर्ण स्थिति है। जो सदा इस स्मृति में रहो तो सदा इस स्मृति में रहो, भाग्यवान आत्माएं हैं। कोई साधारण भाग्यवान, कोई श्रेष्ठ भाग्यवान है। श्रेष्ठ शब्द सदा याद रखना। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, श्रेष्ठ बाप का हूँ, श्रेष्ठ भाग्यवान हूँ। यही वरदान सदा साथ रहे। जब श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ कीर्ति हो जाएगी तो आप सबको देखकर अनेक आत्माओं को श्रेष्ठ बनने की शुभ आशा उत्पन्न होगी। इससे सेवा भी हो जाएगी। अच्छा, सर्व बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। ओम शांति। तो ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।